जय श्री राधे कृष्णा। सनातन धर्म में कोई भी व्रत केवल आस्था या अंधविश्वास पर आधारित नहीं माना गया है। कोई भी व्रत हो, त्योहार हो, पर्व हो, उसके पीछे, हर त्योहार के पीछे, हर पर्व के पीछे प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और खगोलीय घटनाओं का उससे बड़ा गहरा संबंध होता है। अब आप श्रावण मास को ही ले लीजिए। श्रावण मास का समय चल रहा है। श्रावणी सोमवार जैसे कि कल आने वाली है, और महीने में कभी 5 कभी 4 पड़ जाते हैं। इस वर्ष 4 सोमवार पड़ रहे हैं, पिछले वर्ष 5 सोमवार पड़े थे। तो ये श्रावण सोमवारी केवल सामान्य पूजा का ही दिन नहीं है कि सोमवार के दिन ही पूजा है। ये श्रावण मास जो है, जब सोमवार आता है तो ये तंत्र, योग और उच्चतर साधना का भी एक विशेष समय माना गया है। भारतीय परंपरा और सनातन वैदिक साहित्य में समय को घड़ी या दिनों की गणना नहीं मानी जाती, क्योंकि इसका संबंध ब्रह्म की चेतना से है। इसे परब्रह्म की चेतना का प्रवाह माना गया है। आप पुरुष सूक्त में देखें, पुरुष सूक्त और वेदों में काल को सृष्टि की व्यवस्था का आधार बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 190वें पैरा के 3रे श्लोक का मंत्र है कि सूर्या चंद्र मसो धाता यथा पूर्वक कल्पयत। ये बताता है कि सृष्टि का संचालन सूर्य, चंद्रमा और खगोलीय पिंडों की गति तथा उनकी सूक्ष्म ऊर्जा के अनुसार होता है। इसी काल चक्र के अंतर्गत चातुर्मास का महीना, जिसमें श्रावण और विशेष रूप से सोमवार अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक और साथ साथ उसका वैज्ञानिक महत्व भी रखता है। अब श्रावण मास को समझने के लिए पहले उसके नाम को हमें समझना होगा। भारतीय पंचांग में जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र के नाम पर उस महीने का नाम रखा जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस महीने का नाम पड़ गया श्रावण मास। इसको श्रावण मास हम कहते हैं, जबकि इसका सही नाम है श्रवण मास। कहीं पर श्रवण बोला जाता है, कहीं पर श्रावण बोला जाता है, कहीं पर श्रावणी बोला जाता है, जैसे श्रावणी पर्व विधान। श्रवण मास का जो पूर्णमासी का दिन होता है, उसको श्रावणी पर्व के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि श्रावणी मास यही एक महीना है जो कि पर्व से भी जुड़ा हुआ है, और उस पर्व का नाम है रक्षाबंधन। आप कार्तिकी पूर्णिमा को ले लीजिए। अगर हम चैत की पूर्णिमा को लें तो चैत की पूर्णिमा पर कोई पर्व नहीं पड़ता, बैसाखी पूर्णिमा पर कोई पर्व नहीं है, चैत बैसाख जेठ की पूर्णिमा पर कोई पर्व नहीं है, आषाढ़ की पूर्णिमा में कोई पर्व नहीं है, भादों की पूर्णिमा में कोई पर्व नहीं है, क्वार की पूर्णिमा में कोई पर्व नहीं है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिकी पूर्णिमा पर
भी कोई पर्व नहीं है। यहाँ पर केवल पर्व की बात हो रही है। आप इसको ऐसे मत ले लीजिएगा कि कार्तिकी पूर्णिमा में तो देव दीपावली है। हम उस पर्व की बात कर रहे हैं। अभी पर्व भी परे आते हैं। पर्व 5 प्रकार के पर्व होते हैं। जैसे दीपावली पर्व है, होली पर्व है, दशहरा पर्व है। लेकिन श्रावण मास की पूर्णिमा ही एक ऐसी पूर्णिमा है जो कि पूर्णमासी भी है और पर्व भी है, और उस पर्व का नाम है रक्षाबंधन, जिसको हम मनाते हैं, भाई बहन का त्योहार। तो श्रावण का जो सोमवार है वो केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है। भारतीय परंपरा में इसके 3 गहरे अर्थ बतलाए गए हैं। सोम यानी चंद्रमा। सोम अर्थात उमा के साथ विराजमान भगवान शिव, और सोम का अर्थ अमृत भी होता है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः तक्षो सूर्यो अजायत स्रोतात् वायु प्राणस्य मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन सो जाता। मन सो जाता का अर्थ है कि चंद्रमा का मन से संबंध है। जैसे चंद्रमा चंचल है ना, उसी प्रकार से हमारा मन भी चंचल रहता है। इसीलिए तो भगवान शिव के संबंध में ये बात कही गई है कि उमयाः सहिताः सोमः। उमा सहित, यहाँ पर शिव सहित उमा को नहीं कहा गया है, यहाँ पर शिव को उमा सहित कहा गया है। और हर पुरुष के आगे स्त्री का नाम पहले ही आता है। जैसे राधा कृष्ण, सीताराम। राम सीता नहीं कहते, सीताराम कहते हैं। कहते सीताराम सीताराम क्यों? क्योंकि सीताराम सीताराम 4 बार 5 बार रटते जाइए तो राम सीता तो अपने आप ही जुड़ जाएंगे। सीताराम सीता। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आदि शक्ति भगवती उमा के साथ भगवान शिव जो विराजमान होते हैं, उमा सहित, वही सोम है। इसलिए सोमवार शिव और शक्ति के एकत्व की उपासना का दिन है। योग शास्त्र में सहस्त्रार चक्र से निकलने वाले ज्ञान रूपी अमृत को भी सोम कहा गया है। और इस दृष्टि से सोमवार का व्रत केवल बाहरी पूजा ही नहीं है, बल्कि भीतर के अंदर जो आपका अमृत है, आपका ज्ञान है, आपकी आत्मचेतना है, इनको जागृत करने की ये साधना है। देखिए, ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर बैठा है, अमृत भी हर व्यक्ति के अंदर है, उसकी आत्मचेतना भी हर व्यक्ति के अंदर है। बस किसी की आत्मचेतना सोई हुई है तो किसी की आत्मचेतना जग जाती है। लोग कहते हैं पूजा करने से क्या होता है, पूजा करने से क्या लाभ होता है। हाँ, बात सही है कि पूजा करने से कोई घर नहीं बन जाता, हमारा काम सिद्ध नहीं हो जाता, पैसा रुपया नहीं मिल जाता, रुके काम हमारे जो बन नहीं जाते, ये बात सही है। किसी लड़के की शादी नहीं हो रही तो पूजा करने से क्या उसकी शादी हो जाएगी? किसी के पास मकान नहीं है तो क्या पूजा करने से उसका मकान अपना हो जाएगा? किसी का बैंक बैलेंस नहीं है तो क्या पूजा करने से बैंक बैलेंस हो जाएगा? नहीं। पूजा करने से न तो आपका काम बनना है, न आपको सुंदर पत्नी मिलनी है, और ना ही तो आपका मकान बन जाएगा, नहीं तो आपका रुका काम बन जाएगा। पूजा से ऐसा कुछ नहीं होना है। फिर पूजा करने से क्या लाभ? फिर पूजा करने से क्या फ़ायदा?
पूजा करने से सिर्फ एक लाभ है, हमारे अंदर की जो आत्मचेतना है वो जागृत होती है। और जब आत्मिक की आत्मचेतना जागृत हो जाती है तो अंदर का, आपके जो अंदर मन के भीतर जो अमृत भरा हुआ है, जिस अमृत का नाम है ज्ञान, वो हमारा जागृत हो जाता है। हमें ज्ञान होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें समझना ये है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये अधर्म है, ये पाप है। और जब हमें अधर्म का ज्ञान, पाप का ज्ञान, गलत का ज्ञान हमारी आत्मचेतना के जागृत होते हुए होगा तो हमारे कर्म सही दिशा में जाएंगे। और जब हमारी दिशा सही हो जाएगी तो दशा तो अपने आप सुधर जाएगी। तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी उस पूजा से जब कटेगा तो तुम्हारे प्रारब्ध में जब मकान लिखा है तो मकान भी मिल जाएगा, लड़की की शादी भी हो जाएगी। इसलिए तो ज़्यादातर पूजा पाठ करने वाले लोग परेशान रहते हैं। वो इसीलिए रहते हैं कि भगवान उनको शुद्ध कर रहे हैं, उनकी आत्मचेतना को जागृत कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये कि श्रावण मास और सोमवार के व्रतों का महत्व हमें समझना चाहिए। और इसका महत्व तो प्राचीन ग्रंथों में भी बड़े विस्तार से समझाया गया है। आप स्कंद पुराण ले लें, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, लिंग पुराण में सोमवारी अमावस्या हो, चाहे सोमवारी श्रावण मास का सोमवार हो, तो उसके महत्व को बतलाया गया है। न च श्रावण सदृशो मासः न च सोमम समम व्रतम न च रुद्र समो देवो न च वेद समम कुलम। अर्थात श्रावण जैसा कोई महीना नहीं, सोमवार जैसा कोई व्रत नहीं, रुद्र जैसा कोई देव नहीं, और वेदों जैसा कोई श्रेष्ठ ज्ञान नहीं। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सोमवार जैसा कोई व्रत नहीं है श्रेष्ठ, तो फिर एकादशी का व्रत श्रेष्ठ नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा कोई महापुराण नहीं है। तो उसके पीछे शिव महापुराण भी है, नारद पुराण है। तो क्या इन सब पुराणों का, देवी पुराण है, तो क्या इन सब पुराणों का महत्व समाप्त हो गया? नहीं, महत्व तो सबका है, लेकिन सबका महत्व अपनी अपनी जगह पे है। रामायण का अपना महत्व है, महाभारत का अपना महत्व है, श्रीमद् भागवत महापुराण का अपना महत्व है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण हम सुनते हैं तो शिव महापुराण की श्रेष्ठता समाप्त नहीं हो जाती, रामायण की श्रेष्ठता समाप्त नहीं हो जाती, रामचरितमानस की श्रेष्ठता समाप्त नहीं हो जाती। उनकी अपनी श्रेष्ठता बनी रहती है, लेकिन वहाँ पर विशेषता बढ़ जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे तो वहाँ पर शिव महापुराण की विशेषता बनी रहेगी, लेकिन वहाँ पर उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रेष्ठता बढ़ जाती है। जैसे रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण। जीने की कला सीखनी हो कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, आप रामायण का श्रवण करिए। रामायण हमें सिखलाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। जीवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए, आप महाभारत का श्रवण करें। जीवन में हमें ये नहीं करना चाहिए, और जिंदगी जीना कैसे है, मरना कैसे है, मरना भी एक उत्सव बन जाए, तो मरने की कला आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है। तो हर पुराणों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। शिव महापुराण में भगवान शिव कहते हैं कि 12 महीनों में श्रवण उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। देखिए, श्रवण का एक अर्थ होता है सुनना, इसलिए इसका नाम श्रवण मास है। श्रावण मास, श्रावणी मास तो हम
लोगों ने इसको प्रचलन में ला दिया है। वास्तविक रूप से शुद्ध रूप में अगर इस मास का नाम है तो श्रवण मास है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। भगवान शिव सुनाते नहीं हैं, भगवान शिव सुनना पसंद करते हैं। रच महेश निज मानस राखा, राम कथा को भगवान शिव ने रची और उसकी रचना करके किसी को नहीं सुनाई। मानस राखा, केवल अपने मन में ही रखी। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस महीने में प्रकृति स्वयं उनका अभिषेक करती है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में सोमवार के व्रत की विधि और उसके फल का भी विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। महर्षि व्यास लिखते हैं कि जो व्यक्ति श्रावण के सोमवार को उपवास रख करके या रात्रि में एक बार भोजन करके विधि पूर्वक शिव की पूजा करता है, वो शिवत्व को प्राप्त करता है। अब शिवत्व का यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं, इसका अर्थ ये होता है? जी नहीं, इसका अर्थ कदापि यह न लें कि भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। आजकल तरह तरह के नाटक और ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आकृति बना देंगे, अरे ये देखिए भोले बाबा प्रकट हो गए। ये तकियान उसी विचारों के आडंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं। शिवत्व को प्राप्त होने का अर्थ हुआ कि शिव के तत्व को प्राप्त करना। और शिव का तत्व क्या है? शिवम शांतम विग्रह। शिव शांत हैं, लेकिन उनके भक्त अशांत हैं। शिव शांत हैं, लेकिन भक्त उनके अशांत हैं। लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त न शांत है न अशांत है, बल्कि वो प्रशांत है। शिव शांत है, लेकिन शिवत्व का अर्थ है प्रशांत होना, कि विषम से विषम परिस्थितियां भी यदि आ जाएं तो व्यक्ति अशांत कतई न हो, हमेशा प्रशांत रहे, प्रशांत आत्मा। तो शिवत्व की प्राप्ति का अर्थ है शांति को प्राप्त करना। निराभिमान यही शिवत्व है। अहंकार आपका गले, तभी आपकी शिव की पूजा सार्थक है। और शिव की पूजा करने के उपरांत आपका अगदी अहंकार नहीं गला, तो फिर आपने क्या शिव की पूजा की? तो शिव की पूजा करने से कौन से शिव तत्व की प्राप्ति होती है? लिंग पुराण में भी इस सोमवार के व्रत को इसीलिए पशु व्रत बतलाया गया, पशुपत व्रत बतलाया गया। इसका अर्थ है कि यह व्रत मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। शिव की पूजा करने से हम अगर मुक्त हो गए, तभी हमारी शिव की पूजा साफल्य होती है, वरना हम तो भुक्त ही हैं। मध्यकालीन धर्मग्रंथ चतुर्वर्ग चिंतामणि के व्रत खंड में आचार्य हेमाद्रि ने निर्णय सिंधु और व्रतराज के आधार पर यह लिखा कि श्रावण के सोमवार को किया गया लघु रुद्र या महारुद्र का पाठ अक्षय फल देने वाला होता है। सनातन परंपरा के इन सभी ग्रंथों का संदेश एक ही है। श्रावण सोमवारी केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि ये मन, आत्मा और जीवन को अनुशासित करने की एक गहन साधना है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत केवल आस्था या अंधविश्वास पर आधारित नहीं माना गया है। उसके पीछे प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और खगोलीय घटनाओं का भी गहरा संबंध है। और श्रावण मास इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, श्रावण मास के समय सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और यहीं से दक्षिणायन की यात्रा सूर्य की प्रारंभ हो जाती है।
कर्क राशि ये जल राशि है, ये जल की राशि है और उसका स्वामी अर्थात चंद्रमा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अर्थात सोम, क्योंकि चंद्रमा को हम सोम भी कहते हैं। जब अग्नि तत्व का प्रतीक सूर्य जल तत्व वाली राशि में आता है, सूर्य चंद्रमा की राशि में जब आ रहा है, तब वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है, वातावरण में नमी बढ़ जाती है और इसका सीधा प्रभाव मानव के शरीर पर पड़ता है। आयुर्वेद के मूल ग्रंथ चरक संहिता में ऋतुचर्या का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि वर्षा ऋतु में इस समय वात दोष बढ़ता है और पित्त का संचय होने लग जाता है और इस समय शरीर की जठराग्नि यानी कि जो पाचन शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। यदि इस अवधि में भारी और तैलीय भोजन किया जाए तो इससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इसी कारण श्रावण मास में उपवास की परंपरा बनाई गई। विशेष रूप से सोमवार का व्रत पाचन तंत्र को विराम देता है, पाचन तंत्र को विश्राम देता है, शरीर का शोधन करता है और मन को सात्विक बनाता है। तो इस दृष्टि से श्रावण सोमवार ये केवल धार्मिक उपवास नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर और मन को संतुलित रखने की एक वैज्ञानिक व्यवस्था भी है। श्रावण मास का संबंध एक महत्वपूर्ण घटना से भी जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी समय देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और उस मंथन से 14 रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले क्या निकला? कालकूट हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब लोक कल्याण के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, लेकिन कंठ के नीचे नहीं उतारा और उसी विष के प्रभाव से भगवान शिव का जो कंठ था वो नीला पड़ गया और नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए फिर देवताओं ने उन पर जल, गंगा जल और दुर्वा अर्पित की। देखिए, जल, गंगा जल और दुर्वा ये तीनों शीतल होते हैं। लोग कहते हैं भगवान शिव के सिर में जब गंगा है तो उनको गंगा जल की क्या आवश्यकता। तो इसी घटना की स्मृति में हम सभी भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं। यदि इस कथा को केवल एक पौराणिक आख्यान न मानकर उसके भीतर छिपे आध्यात्मिक संदेश को यदि हम समझें तो इसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। समुद्र मंथन केवल मनुष्य के अपने मन का मंथन है। ये समुद्र मंथन कोई समुद्र मंथन नहीं है, ये मनोमंथन है। समुद्र हमारे भीतर की चेतना है। मंदराचल पर्वत हमारा दृढ़ संकल्प का प्रतीक है और वासुकी नाग ये इंद्रियों पर नियंत्रण है, उसकी एकाग्रता है। और जब साधक अपने भीतर झांकता है तो सबसे पहले अमृत नहीं निकलता, पहले उसके भीतर छिपे हुए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकार सामने आते हैं। इसी का नाम तो कालकूट विष है। देखिए, ये सब चीज़ें हमें सिंबॉलिक रूप से समझाई जाती हैं। हर व्यक्ति के अंदर काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, ये जाता नहीं है। यही कालकूट विष है। और जब अपने हृदय में झांक करके समुद्र जैसे अपने मन को जब अपने मथानी से उसे मथेंगे तो कभी सुर
निकलेंगे, कभी असुर निकलेंगे। और ये दोनों मिल करके जब इसका मंथन करेंगे, कभी आप कोई बात सोचते हैं तो कभी आपका मन आगे होता है, फिर कभी पीछे हो जाता है, फिर मन कहता है करें, फिर मन करता है ना करें। यही तो मनोमंथन है। फिर हमको अपने भीतर झांकने का एक अवसर मिलता है कि हम अपने मन में झांकें, तब आपको आपके काम विकार निकलेंगे। और इस विषैले संस्कार को धारण करने और उन्हें शांत करने के लिए केवल विवेक, वैराग्य और शिव भाव से ही इनको दूर किया जा सकता है। जब मनुष्य अपने अहंकार और विकार को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है, तभी उसके भीतर शांति, संतुलन और अमृत रूपी सोम का उदय होता है। इसलिए श्रावणी सोमवार केवल पूजा पाठ से ही संबंधित नहीं है। श्रावणी सोमवार केवल पूजा पाठ का ही दिन नहीं है कि बस मंदिर गए और भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया, 5 किलो का दूध चढ़ाया, 1 किलो की दही चढ़ाई है और 1 पाव शहद चढ़ाया, ढेर सारा शक्कर बूरा चढ़ाया, ढेर सारी फूलों की माला से उनको सजाया, उनका श्रृंगार किया और बढ़िया शुद्ध देसी घी से उनकी आरती की, हो गई पूजा। केवल ये पूजा पाठ का दिन नहीं है, ये आत्म संयम, आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का दिन है। बाहरी अभिषेक, ये तो बाहरी अभिषेक है और हमारा ये बाहरी अभिषेक तभी सार्थक होता है जब उसके साथ मन का भी अभिषेक हो। हम शिव का अभिषेक तो करते जरूर हैं, लेकिन अपने मन का अभिषेक नहीं करते। श्रवण का वास्तविक संदेश यही है कि जीवन में अमृत पाने से पहले मनुष्य को अपने भीतर के विष का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि समाज और मानवता के हित में यदि आवश्यक हो तो अपने स्वार्थ, क्रोध और अहंकार का त्याग करना ही यही हमारी सच्ची साधना है। श्रावणी सोमवार केवल सामान्य पूजा का दिन नहीं है, ये तंत्र, योग और साधना का और उच्चतर साधना का दिन है। इसलिए इस दिन भगवान शिव के अभिषेक में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो केवल धार्मिक भावना ही नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक और व्यवहारिक उसका महत्व भी है। जैसे गाय का दूध, हम भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं। ये दूध किस चीज़ का प्रतीक है? सात्विकता का, शांति का और पवित्रता का प्रतीक है। इस परंपरा के अनुसार मन और वातावरण को शांत करने वाला ये दिन माना जाता है। भगवान शिव को हम क्या चढ़ाते? मधु। मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिंधवः। मधु का अर्थ होता है मधुरता, सौहार्द और एकात्मा। तो ये एकात्मता का ये प्रतीक है मधु। जीवन में हमारा लोगों के प्रति मधुर व्यवहार हो। मधु अर्पित करते हुए हमारे मन में, हमारी आत्मचेतना में इन्हीं सब विचारों का संचार होना चाहिए। मधु की मधुरता, और ये जीवन में मधुर व्यवहार और मधुर वाणी का संदेश देती है। घी तेज, ओज, दीर्घायु और आंतरिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में शरीर और मन दोनों के पोषण का माध्यम समझा गया है। फिर गंगा जल यानी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। मानता है कि यह मन को निर्मल करता है और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में ये सहायक होता है। फिर शिव को हम भस्म लगाते हैं। भस्म हमें जीवन में यही शिक्षा देता है कि हमारा जीवन नश्वर है, एक दिन हमारा शरीर भी इसी तरह से भस्म हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। ये बताती है कि अंत में शरीर को मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए अहंकार का त्याग ही शिव की पहली सीढ़ी है। बेलपत्र जो हम चढ़ाते हैं
त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। यानी कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों का प्रतीक है। और ये तीनों गुण हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण है। देखिए, प्रातःकाल का समय ये सतोगुण का समय होता है, इसलिए पूजा पाठ, भगवान की आरती, भगवान की सेवा, ये सतोगुण का प्रतीक होता है। सतोगुण के बाद रजोगुण, रज यानी आनंद, प्रेमालाप, राजसी जीवन, और फिर अंत में आता है रात्रि काल, तमोगुणी। इसलिए तामसिक शक्तियाँ रात्रि में ज़्यादा जागृत हो जाती हैं। इसे तो बताया गया कि निशा, रात्रि यानी निशा में चर करने वाला वही निशाचर होता है। अब निशाचर का अर्थ राक्षस की नहीं है। रात्रि में जो विचरण करे वही निशाचर है, क्योंकि रात्रि के समय में तांत्रिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो ये जो भगवान शिव को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो ये तीनों गुणों का प्रतीक होने के साथ साथ भगवान शिव के त्रिनेत्र और उनके त्रिशूल का भी स्मरण कराता है। त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, नहीं त्रिगुणाकारम माने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिनेत्रं च त्रयायुधम, यानी कि 3 नेत्रों वाले शिव। और त्रयायुध माने भगवान का आयुध क्या है? त्रिशूल है। तो भगवान शिव के तीनों गुण, यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और भगवान शिव के 3 नेत्र, और भगवान शिव का जो त्रिशूल है जिस पे 3 शूल है, इन शूलों का भी हमें बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हुए स्मरण करना चाहिए। परंपरा के अनुसार बेलपत्र चढ़ाना अपने भीतर के तीनों गुणों को संतुलित करने का प्रतीक है। किसी के अंदर तमोगुण ज़्यादा होता है तो सत्वगुण कम होता है, रजोगुण रहता ही नहीं है। किसी के अंदर रजोगुण ज़्यादा होता है, तमोगुण कुछ कम होता है और सत्वगुण नहीं होता है। ये तीनों गुण का बैलेंस सही नहीं रहता हमारे जीवन में। तो इन तीनों का बैलेंस बना रहे, परंपरा के अनुसार बेलपत्र चढ़ाना अपने अंदर के तीनों गुणों को संतुलित करने का प्रतीक है। और वेद में भी बेल को औषधि गुणों से भरपूर माना गया है। श्रावण मास सोमवारी का व्रत केवल व्यक्तिगत साधना तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक पक्ष भी है। श्रावण मास में निकलने वाली जो कांवड़ यात्रा होती है, ये भारतीय संस्कृति की सामूहिक चेतना और सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण है। कांवड़ बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर हर बम बम, हर हर बम बम कहते हैं। शिव महापुराण में बम शब्द का जो अर्थ होता है, बम में इतना नाद होता है कि जो हमारे अंदर की जो तामसी प्रवृत्तियां हैं वो बम करके उसको महादेव इसको हर लें। इसलिए बम बम कह करके हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। लेकिन हमने आज के आधुनिक युग में इस कांवड़ यात्रा को कितना विकृत रूप दे दिया है। शराब पी करके कांवड़ यात्रा, भांग खा करके, नशे का सेवन करके और तरह तरह के डांस करना, नृत्य करना, ये सब भी मनोरंजन का विषय बना दिया है। वरना तो कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें राजा और रंक, धनी और निर्धन सभी एक ही पहचान से जुड़ जाते हैं। सब एक दूसरे को बम भोले कह करके संबोधित करते हैं। जाति, वर्ण, भाषा और सामाजिक भेदभाव उसके पीछे छूट जाती है और सभी को, चाहे वो राजा हो, चाहे निर्धन हो, चाहे धनी हो, चाहे जैसा भी हो, सबको सामाजिक समरसता के एक सूत्र में बांध देती है। आस्था के एक सूत्र में सबको पिरो देती है। देश के
दर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु गंगा जल लेकर के आते हैं, अपने गांव और अपने नगर के ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। ये केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का भी ये जीवंत प्रतीक है। उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो चाहे पश्चिम हो, सभी दिशाएं इस परंपरा के माध्यम से एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधती दिखाई देती हैं। और इसी दृष्टि से श्रावण सोमवारी का जो व्रत है वो केवल एक धार्मिक परंपरा का एक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि इसमें काल, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, वेदांत और सामाजिक जीवन सभी का सुंदर स्मरण दिखाई देता है। यह मनुष्य को शरीर की शुद्धि, मन की स्थिरता, आत्मा की उन्नति और समाज के प्रति उत्तरदायित्व चारों का एक साथ अभ्यास कराता है। श्रावण मास का सबसे बड़ा संदेश भगवान शिव के जीवन से मिलता है। भगवान शिव का जीवन कैसा है? उन्होंने अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए विषपान किया। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने भीतर के अहंकार, स्वार्थ और नकारात्मक प्रवृत्तियों का त्याग करके इस समाज के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही भगवान शिव की पूजा का वास्तविक संदेश है। यही श्रावण मास का एक वास्तविक संदेश है। ये श्रावण सोमवारी की साधना का यही पूरा एक सार है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो हर युग में मनुष्य को आत्मशुद्धि, लोक मंगल और व्यापक मानव कल्याण का कार्य का मार्ग दिखाता है, यही शिव की उपासना का एक आध्यात्मिक संदेश है। अंत में सिर्फ इतना ही कि सोमवार जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, वो इसीलिए प्रिय है कि हम जो भगवान शिव को अभिषेक करते हैं, ये जीवन का यही एक संदेश है कि व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार का परित्याग करे, स्वार्थ को समाप्त करे और अपने नकारात्मक प्रवृत्तियों का परित्याग करके समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित को प्राथमिकता देते हुए हम दूसरों की सेवा करें और ऐसे किसी की सेवा करें जिसको हम जानते ही नहीं हैं। और हमारा ये सेवा निष्काम भाव से होना चाहिए, किसी काम से हमारी सेवा नहीं होनी चाहिए। बस काम एक ही हो, एक ही काम की भावना हो कि प्रभु दर्शन लालसा। जय श्री राधे कृष्णा।